आपको 20% भी पता है ना, तो आप अगले वाले बंदे को सच बताएं। हो सकता है वो आपकी मदद कर दे कि जी हमारे पास पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप बस आप उसका नंबर दें। मैं नंबर दे देता, वहां पे जाते थे, उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती थी। एक तो आपने किसी दूसरे बंदे से काम भी लेना है, फिर उसको सच भी नहीं बताना। आज दो तीन बातें क्लियर करनी थी आपसे, जो मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे, ठीक है ना। उन तीन चार बातों का ना मैं यहीं पे जवाब, बार बार हर जगह पे जवाब देना ठीक नहीं होता। तो सही पहली बात तो ये, जो लोग कहते हैं ना कि हमें पता नहीं था हमारे नाम के ऊपर हमारी कंपनी ने या किसी भी बंदे ने लोन ले लिया है, झूठी बात है ये। आपको पता होता है, आपको इन्फॉर्म किया जाता है पहले, आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये बात गलत है कि आपको पता नहीं होता। आप 20% आपको पता होता है, ठीक है ना। 100% नहीं पता होता, 50% नहीं पता, लेकिन 20% आपको पता होता है। लेकिन वो पैसे नहीं देते आपको। जब आपको पैसे नहीं मिलते तब आप कहते हैं कि जी हमें पता ही नहीं था, हमारे नाम पे किसी ने लोन ले लिया या क्रेडिट कार्ड लिया। लेकिन आपको 20% पहले बताया जाता है, ठीक है ना। वो 50% बताना होता है, लेकिन वो नहीं बताते, क्योंकि दो पार्टियां रली होती हैं, फिर जाके वो लोन वगैरह लेते हैं, आपके डुप्लीकेट पेपर जमा करवा के, आपकी कंपनी हो या कोई भी दूसरा तीसरा बंदा हो, थर्ड पार्टी कंपनी का, ठीक है ना। तो ये बात गलत है कि आपको पता नहीं था। बाद में आपको वो कहते हैं कि आप अपने मुल्क में चले जाएं, हम वहां पे जाकर आपको पैसे ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन वो नहीं करते। बाद में आप कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था हमारे नाम पे किसने लोन ले लिया या क्रेडिट कार्ड ले लिया, ठीक है। ये बात गलत है, ठीक है। इस बात को आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं, जब आपके ऊपर केस होगा, आप इस बात को ये नहीं कह सकते कि हम हमारे ऊपर कोई जो ये क्रेडिट कार्ड है या लोन है, हमें इस चीज का नॉलेज ही नहीं था। वहीं पे केस जो है वो आपके ऊपर पूरा का पूरा हो जाएगा। ओके, इस तरह की गलती नहीं करनी। आपको 20% भी पता है ना, तो आप अगले वाले बंदे को सच बताएं। हो सकता है वो आपकी मदद कर दे इसी चक्कर में, उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसी उसी जगह से, कि जो आपको 20% पता है, हो सकता है उस बंदे को ना पता हो सकता है वो आपकी इसमें मदद कर दे। लेकिन जब आप तीसरे बंदे से मदद भी ले रहे हैं और उसको आप ये भी बोल रहे हैं कि मुझे इस चीज का पता ही नहीं है, तो फिर वो उल्टा आपके ऊपर पड़ जाता है। पहली तो बात है, कोई बंदा यकीन ही नहीं करेगा आपके ऊपर। ओके, तो ऐसे झूठ नहीं बोलना किसी से भी, जिससे से भी मदद लेनी है, जो भी सच है ना, सच बताना चाहिए। ओके। और दूसरी बात ये करनी थी मैंने आपसे कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट का पूछते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट अभी फिलहाल दो ही हैं। एक शारजा इस्लामिक बैंक है, इसके आप वेबसाइट पे भी जाके, शारजा इस्लामिक बैंक की वेबसाइट पे जाके आप जीरो बैलेंस अकाउंट लिख के, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा, वहां पे सामने लिखा आ जाएगा जीरो बैलेंस अकाउंट, जो कि स्टिल अभी अवेलेबल है। जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है। उसमें कोई भी चार्जेस नहीं, उन्होंने सारा मेंशन करके दिया हुआ है उधर, जो अभी तक स्टिल अवेलेबल है। और दूसरा जो है वो एनबीटी बैंक का है, जिसको एनबीटी बैंक खुद नहीं दे रहा, ठीक है। आप ये, आपको जीरो बैलेंस अकाउंट है, ये ना तो एनबीटी बैंक की ऐप से आपको मिलेगा, ना ही आप डायरेक्ट जाएंगे एनबीटी बैंक में, वहां पे भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये जीरो बैलेंस अकाउंट एनबीटी का जो है, ये आपको मिलेगा डू की ऐप से, ठीक है ना। डू की एक ऐप है, डू पे। उस ऐप को आपने अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने सिर्फ अपनी एमरेट्स आईडी स्कैन करनी है। वहां पे आपसे सैलरी भी नहीं पूछी जाएगी, और आपका अकाउंट जो है उसमें मैं नाम वगैरह लिख के, एड्रेस वगैरह लिख के उसको फिलअप कर देना, और आपका अकाउंट बन जाएगा जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं आएंगे, ठीक है। जो जीरो बैलेंस अकाउंट है एमरेट्स एनबीटी का, अगर आपने इसके अंदर डिपॉजिट करना है, आप जा सकते हैं एमरेट्स एनबीटी की बैंक में, उसकी एटीएम में, ठीक है। या आप डू की एटीएम में चले जाएं, क्योंकि डू की जो मशीनें लगी हुई हैं डिपॉजिट करने के लिए या अनलोड वगैरह करने के लिए, वहां से भी हो जाता है, डू की ऐप से भी हो जाएगा। या आप किसी भी अकाउंट से ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट है, ठीक है। ये दो ही अकाउंट फिलहाल अवेलेबल है। जो बार बार सवाल मेरे से पूछा जाता है वो मोस्टली यही है कि जीरो बैलेंस अकाउंट बताएं। ये दो ही जीरो बैलेंस अकाउंट है। तीसरी बात है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कि मैंने बहुत सारे लोगों को बैंकर का नंबर दिया हुआ था कि आप उसके बैंक में जाएं, उसको कॉल करें, वो वहीं पे बंदा आपको मिल जाएगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लेना है या लोन लेना है, वहीं पे आपके साथ डील हो जाएगी। आपको सारे पेपर रख देगा, आपको समझा देगा, फिर आपको क्रेडिट कार्ड और लोन दिलवा देगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट मिसिंग थे, ठीक है। मुझे सच बोल के जाते हैं कि जी हमारे पास पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप बस आप उसका नंबर दें। मैं नंबर दे देता, वहां पे जाते थे, इनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती थी, इनके पास इनकी कंपनी का ऑफिस तक नहीं होता था, लैंडलाइन नंबर तक नहीं होता था, ठीक है ना।
यहाँ पे मुझे मुझे बोलना है इन्होंने कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, लेकिन जब वहाँ पे सबमिट करनी है, नहीं वो हमारी हमारे पास 2 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, वो पहले रिजेक्ट हो गई थी इसी वजह से। सच नहीं बताना, इन लोगों का काम है ये कि सच बताना ही नहीं है। एक तो आपने किसी दूसरे बंदे से काम भी लेना है, फिर उसको सच भी नहीं बताना, तो फिर काम ऐसे थोड़ी हो जाएगा। हमेशा चाहे एक धर्म का भी काम लेना है ना आपने किसी से, हमेशा उसको सच बताएं, ठीक है? जैसे आप डॉक्टर को जाके कहते हैं कि सर मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, वो सच बताते हैं तो डॉक्टर आपको दवाई देता है ना। इसी तरह हमें भी जब भी बताना है सच बताना है। आप झूठ बोल देते हैं लेकिन जब वहां पे जाते हैं तो वो रिजेक्शन हो जाती है आपके साथ। जब भी किसी को भी बताते हैं ना, किसी को भी, ये नहीं है हमें, किसी को भी बताओ ना, सच बताओ। ओके, फिर ये आपका काम हो सकता है, चाहे वो लेट हो जाए लेकिन काम हो जाता है। लेकिन सच से बगैर नहीं होता, झूठ पे कितनी देर चलोगे आप? तो ऐसे काम नहीं करने। ठीक है, ये 3 सवाल थे जो बार-बार मेरे से पूछे जा रहे थे, जो मैं आज इस वीडियो में के अंदर क्लियर कर दिया आप लोगों को।